हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ब्राइट फ्यूचर के। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड एंजॉय द वीडियो। आज का पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? उत्तर है 12। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? लगभग 1,50,000 रुपये प्रति माह। तीसरा प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? उत्तर 3 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है आपका 50-50, लगभग 50-50। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? उत्तर है आपका राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न, किसने 1922 वर्ष में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? उत्तर है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? भारत की राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? उत्तर है आपका राज्यपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर है संघ व समवर्ती सूची पर। अगला प्रश्न, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? उत्तर है आपका यहाँ 20 जुलाई 1951 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? भारत संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य आपका आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर है संघ व समवर्ती सूची पर। अगला प्रश्न, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनते हैं? उत्तर है आपका राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? उत्तर है निर्वाचन आयोग। प्रश्न 16, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उत्तर है उच्चतम न्यायालय में। प्रश्न नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? उत्तर है 5 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? उत्तर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। प्रश्न नंबर 20, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? उत्तर है 4 प्रमुख वर्गों में। प्रश्न नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? उत्तर है सुचेता कृपलानी। भाइयों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, अच्छे एक ही वीडियो में एक टॉपिक पर सारे प्रश्न लेके आता हूँ। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न,
भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे। जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य के थे। प्रश्न नंबर 26, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हुई? उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न नंबर 27, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। प्रश्न नंबर 28, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। आंसर है आपका राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। प्रश्न नंबर 32, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 33, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? आंसर है संविधान सभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करते हैं? भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करते हैं? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? आंसर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? आंसर है 12वीं। अगला प्रश्न, कौन सी राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? आंसर है धन विधेयक को। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? उत्तर है ब्रिटेन के सम्राट से। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। आज का लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न, योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष दोनों ही प्रधानमंत्री होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।